पीएम मोदी को खुलेआम ऑन कैमरा गालियां दी गई। आपको क्या लगता है? जिनके बच्चे इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं उन माँ बाप को समाज में अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से नजरें मिलाने में बहुत शर्म आ रही है। और प्रधानमंत्री ने कितने बड़े मन से उन बच्चों को माफ भी कर दिया। कर्नाटक में किसी ने राहुल गांधी के ऊपर मीम बनाया, उन 3 लोगों के ऊपर केस बुक हो गए, उनके इंस्टाग्राम हैंडल ब्लॉक कर दिए गए। जो अभिजीत दीपके और सौरभ दास जैसे लोग हैं वो बोल रहे हैं कि गाली देना कौन सा क्राइम हो गया। अगर आज मैं आपके चैनल के माध्यम से इन 2 व्यक्तियों को गाली दे दूं, आप यकीन मानिए 24 घंटे के ऊपर मेरे ऊपर SC ST के तमाम केस लग जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं जो पुलिस वालों के ऊपर हुए आक्रमण को बता रहे हैं कि इनको तनख्वाह इस बात की मिलती है। आप सोचिए इन लोगों की मानसिकता क्या है। तो आपको लगता है कि ये लोग माफी के लायक ये हैं? बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। फोन उठाइए, सोशल मीडिया खोलिए और जो रील्स सामने आ रहे हैं उसे देखकर आपका खून खौल उठेगा, क्योंकि विरोध प्रदर्शन के नाम पर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की अभद्र, अशोभनीय और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसने लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है। सरकार की नीतियों का विरोध भी किया जा सकता है, लेकिन क्या विरोध का मतलब गाली गलौज, व्यक्तिगत अपमान और अश्लील भाषा है? क्या यही लोकतांत्रिक आंदोलन की नई परिभाषा है? पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि ये जो पीएम मोदी को खुलेआम गालियां देते सुनाई दे रहे हैं, वो सब युवा है कौन और कैसे भटक गए हैं? तो आज गालीबाज युवाओं पर ही बातचीत करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट वेद शर्मा जी। सर, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका। नमस्कार। आपने भी वीडियो देखी होंगी, एक नहीं कई सारी देखी होंगी, जिसमें पीएम मोदी को खुलेआम ऑन कैमरा गालियां दी गई। आपको क्या लगता है ये भटके हुए युवा कौन है? देखिए, कोई भटके हुए युवा नहीं है। ये हमारे समाज में लिबरलाइजेशन का एक बहुत ही नग्न स्वरूप है। मुझे लगता है कि जिनके बच्चे इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं उन माँ बाप को समाज में अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से नजरें मिलाने में बहुत शर्म आ रही होगी। आज उन पेरेंट्स की पेरेंटिंग पर सवाल खड़े हो गए हैं। हमारे यहाँ ये प्रचलन है कि कोई अनजान व्यक्ति भी अगर आपके दरवाजे पर आता है तो उसको सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर नमस्कार किया जाता है। और देश के प्रधानमंत्री जो पिछले 1 दशक से अधिक के समय से उस देश के सर्वोच्च पद पर हैं, जो बमुश्किल दिन में 4-5 घंटे सोते हैं या वो भी नहीं सोते, इतनी लंबी लंबी विदेश यात्राएं करके आते हैं और आते ही सुबह जो है कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं। वो उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए खपा रखा है। और ऐसे प्रधानमंत्री को ये बच्चे, और मुझे उससे भी दुख क्या हुआ कि मैंने प्रधानमंत्री का भी रिसेंट वाला वीडियो देखा और प्रधानमंत्री ने कितने बड़े मन से उन बच्चों को माफ भी कर दिया। और दूसरी तरफ ये कांग्रेस नीत सरकार है। कर्नाटक में किसी ने राहुल गांधी के ऊपर मीम बनाया, उन 3 लोगों के ऊपर केस बुक हो गए, उनके इंस्टाग्राम हैंडल ब्लॉक कर दिए गए। केरल में कांग्रेस की सरकार है जहां का मुख्यमंत्री खुले में कह रहा है कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर सेंसरशिप करना चाहता हूं। उसके बाद वहां 5000 से अधिक बच्चों के ऊपर, जो स्टूडेंट है जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है तमाम केस लाद दिए गए हैं। मतलब कि अगर और इससे भी विडंबना देखिए, जो अभिजीत दीपके और सौरभ दास जैसे लोग हैं वो बोल रहे हैं कि गाली देना कौन सा क्राइम हो गया। अगर आज मैं आपके चैनल के माध्यम से इन 2 व्यक्तियों को गाली दे दूं जो किसी सार्वजनिक जीवन में किसी पद पे भी नहीं है, आप यकीन मानिए 24 घंटे के ऊपर मेरे ऊपर SC ST के तमाम केस लग जाएंगे। कि मतलब गाली देने का एकाधिकार सिर्फ जो है एक समाज के ऊपर है, कि वो लोगों के ऊपर है जो है सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये अभिजीत दीपके ने तो खुलेआम सपोर्ट भी किया है कि गाली दे रहे हैं तो क्या हो गया, गुस्सा है वो। मैं वही तो कह रहा हूं, अगर आज वही एक ग्रुप अभिजीत दीपके और सौरभ दास और इन तमाम लोगों को गाली देने लग जाए तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं 24 घंटे के अंदर किसी ना किसी गैर भाजपा शासित राज्य में उस व्यक्ति के ऊपर इतनी धाराएं लग जाएंगी, इतने केस लग जाएंगे कि जो है वहां की पुलिस जो है यहाँ की लोकल पुलिस से बिना कंसर्न के घर पहुंच जाएगी उठाने के लिए। ऐसे तमाम उदाहरण पिछले कई वर्षों में हमने देखे हैं।
तो ये सबसे एक थप्पड़ से ही इतना हंगामा हो गया था जब अभिजीत दीपके को खुलेआम थप्पड़ मार दिया गया था। अरे देखिए, वो अभिजीत दीपके को थप्पड़ लगा, उसके ऊपर जांच नहीं हुई। जैसे आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जब कुछ दिनों जो है मीडिया से या सोशल मीडिया उनको इंपॉर्टेंस देना बंद कर देता था, तो वो अपने ही कार्यकर्ता से स्याही फिकवा के थप्पड़ खा के जो है दोबारा लाइमलाइट में आने का करते थे। ये उन्हीं का चेला है, उसी के लोगों ने जो है उसके ऊपर स्याही फेंकी, उसी के लोगों ने उसके ऊपर अटैक करने का प्रदर्शन वो किया, प्रयास किया। और आज सोचिए, मैंने कल देखा एक कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं जो पुलिस वालों के ऊपर हुए आक्रमण को बता रहे हैं कि इनको तनख्वाह इस बात की मिलती है। आप सोचिए इन लोगों की मानसिकता क्या है। अगर इनके ऊपर किसी भाजपा शासित राज्य में इनके ऊपर कोई सरकास्टिक इनके ऊपर कोई कमेंट कर दे तो अभिव्यक्ति की आजादी की कोई बात नहीं होती, जब जो है लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। पर ये प्रधानमंत्री की जो मां अभी इस दुनिया में नहीं है उनको गाली बके, तो देखिए आप जो कीचड़ प्रधानमंत्री के ऊपर उछालने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरे विश्व के सामने आपको बहुत, हालांकि पहले लोगों ने गालियां दी, अब धीरे धीरे तो माफी वाले वीडियो भी आ रहे हैं कि लोग वीडियो शेयर करके बोल रहे हैं कि देखिए ये सिर्फ बचने का एक नायाब तरीका है, जिसको अगर मैं शुद्ध भाषा में समझाऊं तो इसको अलतकिया बोला जाता है। कि उन्होंने पहले गाली बक के अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर करी और उसके बाद माफी का नाटक करके ये जो है कानून के दांव पेच से बचने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन ये हिम्मत कहां से आई कि प्रधानमंत्री को गाली देना, वो भी इतनी भद्दी भद्दी गालियां देना? कौन बैकअप सपोर्ट कर रहा है? आप देखिए, एक 55 साल का सो कॉल्ड युवा टी शर्ट की बाहें चढ़ा के प्रधानमंत्री के साथ तू तड़ाक करता है। एक जो विपक्ष का नेता है, जिसको एलओपी बोलते हैं हम, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के अंदर शुचिता नहीं है कि सार्वजनिक जीवन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो उसको फॉलो करने वाले या जो आदमी पंजाब के अंदर एज अ प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर सरकार चला रहा है, वो तू तड़ाका कर रहा है। वो अपनी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है कि नेपाल बना दो। तो आप किससे, जिनके पीछे जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जिनके प्रेरणा स्रोत गालीबाज हैं, तो उनसे क्या सीखेगी ये जनरेशन? आज क्या इनके मां बाप को शर्म नहीं आती होगी? ये भी कहीं काम करते होंगे, 4 लोगों के बीच में उठते बैठते होंगे। जब इनके बच्चों की रीलें वायरल हो रही हैं तो सोचिए उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। तो ये बड़ा दुखद है। और ये जो समाज में लिबरलाइजेशन के नाम पे आज इंस्टाग्राम के ऊपर नग्नता और फूहड़ता फैलाई जा रही है, ये इसी का नतीजा है। आज कोई चंद जो है सब्सक्राइबर और चंद लाइक बटोरने के चक्कर में जो है इस प्रकार की भाषा, हालांकि उन लोगों के खिलाफ भी एक एक्शन होना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी ने वीडियो बनाया, इंस्टाग्राम पे रील शेयर की और उसमें उन्होंने कहा कि मैं सबको माफ करता हूं। देखिए, सब ये भटके युवा, आपको लगता है कि ये लोग माफी के लायक हैं? ये बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। जिस प्रधानमंत्री को ये लोग डिक्टेटर बोल रहे हैं, और ये डिक्टेटर तब बोल रहे हैं जब प्रधानमंत्री के रूप में वो आए भी नहीं थे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से उनको डिक्टेटर बोला जा रहा है। अब आप सोचिए, राहुल गांधी तो इस देश में मंत्री तक नहीं बना, उसके ऊपर मीम बनाने पर, उसके ऊपर रील बनाने पर, उसके ऊपर कोई कंटेंट बनाने पर इंस्टाग्राम पे वीडियो टेक डाउन हो रही हैं। पंजाब में जो पंजाब की पुलिस ने लाठीचार्ज महिलाओं के ऊपर किया है, वहां आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, वो वीडियो के ऊपर जो है रील बनाने पर इंस्टाग्राम से वीडियो हटा दी जा रही हैं। और मेटा इंस्टाग्राम से प्रधानमंत्री का सबसे वायरल हुआ वीडियो हटा दे रहा है और टेक्निकल ग्लिच बता रहा है। आप सोचिए ये किस प्रकार की मीडिया सेंसरशिप है। अगर आज देश की सरकार एक डिसीजन ले और उसके बाद जो है इंस्टाग्राम को डाउन करने की बात कर दे, तो देखना सबसे पहले राहुल गांधी और केजरीवाल कुर्ते फाड़ते हुए सड़कों पर नजर आएंगे। लेकिन विपक्ष का कोई भी लीडर सामने नहीं आया और किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो बच्चे हैं, जिसको पीएम मोदी भटके हुए युवा बता रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। हालांकि इनको बड़ा मजा आ रहा है कि उन्हीं के प्रायोजित लोग हैं, उन्हीं के प्रायोजित लोग हैं। आप सोचिए, एक लड़की वहां पे जंतर मंतर पर खड़े होकर प्रधानमंत्री के 13वीं की पूड़ी बांट रही है, और जब कुछ लोगों ने उसके ऊपर जो है प्रतिकार करने की कोशिश करी, वो भी डिजिटली, उसके बाद उसका रोना रप्पा शुरू हो गया। वो इंस्टाग्राम पे टेसुएं बहाती हुई आ गई कि जी शर्म नहीं आती, और ये तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने दादा समान, अपने पिता समान प्रधानमंत्री को तू तड़ाक और ऐसे अपशब्द शब्दावली का, कि मतलब आप अपने हम उम्र लोगों के साथ भी ऐसी बात नहीं कर सकते जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है। और अगर उनके ऊपर इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग होनी शुरू हो जाए, आप सोचिए, भाजपा इस देश का सबसे बड़ा संगठन है, 20 करोड़ से ऊपर मेंबर हैं। अब सोचिए अगर भाजपा का संगठन उग्र होकर सड़कों पर आ जाए, एबीवीपी आ जाए, भाजपा के तो तमाम भातृ संगठन है, और ये चंद हजार लोग ये कहां छुपेंगे? एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर इस प्रकार से पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने लग जाए, तो राहुल गांधी बचाने आएगा या केजरीवाल बचाने आएगा?
देखिए, प्रधानमंत्री ने एक जो है पूरे देश के अंदर एक सेट कर दिया, ट्रेंड सेट कर दिया। जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर आकर एक बार बोला माय फ्रेंड्स, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम क्रैश हो गया। लेकिन माय फ्रेंड्स को लोग कमेंट में टॉन्ट कस रहे हैं। देखिए, जो वामपंथी विचारधारा वाले लोग हैं, जिनको वही सड़ा हुआ कुर्ता और कंधे पे झोला लटका के वही गंद मचाना है, वो ताउम्र चाहे देश चांद में पहुंच जाए, वो वही गंद मचाएंगे। उनको वही ढफली बजा के आजादी चाहिए। एक बयान आया वेद जी, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ये युवाओं को माफ कर रहे हैं। ये कौन सी नई राजनीति है? प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। डिमांड तो यही कर रहे हैं ये। ऐसे बेशर्म लोग, जिनकी दादी ने, जिनके बाप दादाओं ने इस देश में खुले में नरसंहार कराया, जिन लोगों ने सिखों के गलों में टायर डाल के जलाया, उन लोगों ने माफी मांगी आज तक? उन लोगों ने माफी मांगी? आप मुझे बताइए, यहां पे ये 20-25 दिन का ये ड्रामा चला जंतर मंतर के ऊपर, पुलिस के जवान 200 से ऊपर घायल हुए हैं, पुलिस की एक महिला जवान वीर गति को प्राप्त हुई है। किसी ने माफी मांगी? जो वहां पर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए गए हुए थे, जो लाल टोपी वाले भैया से लेकर सारे वामपंथी, और जो खाता ना भाई, जो योगेंद्र यादव कह दे वही सही। आपने योगेंद्र यादव का बयान सुना? योगेंद्र यादव कहते हैं कि अब जो है सड़क से सत्ता तय होगी, वोटों से तय नहीं होगी, रेसिस्टेंस से तैयार होगी। ऐसे लोग अगर भारत के अलावा किसी और देश में होते, अभी तक बीच चौराहे में टांग दिए गए होते। इस देश के अंदर इतनी अभिव्यक्ति की आजादी है कि जिस व्यक्ति को खुद का काम सही से करना नहीं आता, वो देश के प्रधानमंत्री को उंगली उठा के सिखाता है। इस देश के अंदर ये अभिव्यक्ति की आजादी और इतनी स्वतंत्रता इन लोगों को नहीं पच रही है। और जिस प्रधानमंत्री को ये लोग पिछले 1 दशक से ऊपर से डिक्टेटर बता रहे हैं, वो प्रधानमंत्री हर बार झुकता है। किसके लिए झुकता है? सिर्फ देश के लिए झुकता है। अगर उनको ये व्यक्ति डिक्टेटर लगता है तो आने दो। अभी तुम्हें चाय वाला डिक्टेटर लग रहा है, जिस दिन गाय वाला डिक्टेटर आ गया ना, उस दिन तुम कहोगे, सब के सब कहोगे कि चाय वाला बेहतर था। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सारे लोग माफी के लायक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। नमस्कार। तो विरोध के नाम पर गालियां, सोशल मीडिया पर वायरल होती अभद्र भाषा और देश भर में छिड़ी बहस, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख काफी सराहनीय है। जिन लोगों ने प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, पीएम मोदी ने सभी को माफ कर दिया है। हालांकि इससे एक बड़ा सवाल खत्म नहीं होता कि क्या माफी मिल जाने से गाली गलौज सही हो जाती है? क्या भविष्य में राजनीतिक विरोध की भाषा भी ऐसी ही होगी? लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, व्यक्तियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली भाषा की नहीं। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।